वर्तमान में इस योजना अंतर्गत जो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से जो अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थान जो संबद्ध हैं उनकी छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इस संशोधन के बाद जो अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां पर छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो आवेदन देने की प्रक्रिया में भी कुछ सरलीकरण किया गया है। ये छात्राओं के लिए है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और भले उन्होंने 10वीं 12वीं कहीं और से भी किया हो, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। नहीं, ये जो छात्रवृत्ति है ये यहाँ पर के कॉलेजेस के लिए है, ये यहाँ के कॉलेजेस। आप जो बात कर रहे हैं वो कल्याण विभाग अंतर्गत जो हाँ यहाँ पर वर्तमान में सिर्फ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एफिलिएटेड थे उनको मिल रहा था, लेकिन अभी बाकी जो संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन संस्थाएं जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन लड़कियाँ ले रही हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है ना। प्रस्ताव संख्या 2 परिवहन विभाग से झारखंड राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु प्राकृत राशि 22 करोड़ 3,31,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और इसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपए की का अनुदान है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर द्वारा 1 करोड़ 82 लाख राशि का वहन किया जाएगा और शेष राशि राज्यांश है जो कि 3 करोड़ 21 लाख 31 हजार। ये जमशेदपुर में है। इसके पूर्व में जो जगह चयनित था उसे परिवर्तित कर जो नई चिन्हित स्थल है वो मौजा मनपीठा में 11.88 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है, पूर्वी सिंहभूम में मौजा मनपीठा में। प्रस्ताव संख्या 3 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से रांची के विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 शैया के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में वर्तमान में इसका निर्माण आदिवासी ये कल्याण कॉम्प्लेक्स जो मोराबादी में अवस्थित है उसके सामने स्थित परिसर में छात्रावास का निर्माण होगा। प्रस्ताव संख्या 4 वाणिज्य कर विभाग से CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत सिस्टम इंटीग्रेटर मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को 1 वर्ष अर्थात 1/10/25 से 30/9/26 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन शांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता भत्ता में वृद्धि के संबंध में 10 रुपए से बढ़ा करके प्रति पीरियड प्रति कैडेट जो 10 रुपए था उसे बढ़ाकर 25 रुपए किया गया है। प्रस्ताव संख्या 6 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय सारठ देवघर को सहशिक्षा को एजुकेशन महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय सारठ देवघर करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत
भारत की जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 7 को अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहुकार्य कर्मचारी MTS की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नागर विमानन प्रभाग से राज्य के VIP, VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड से ली जा रही विमान की सेवा को समान दर एवं शर्तों के साथ 6 माह तक विस्तारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 9 कार्मिक विभाग से श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संप्रति निलंबित, मुख्यालय रांची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक विभाग से झारखंड राज्य समूह घ से समूह ग निम्न वर्गीय लिपिक कनीय सचिवालय सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 11 जल संसाधन विभाग से प्रस्ताव संख्या 11 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्वर्गीय राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत्त लेखा लिपिक, लघु सिंचाई प्रमंडल लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31/5/2012 से पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री मन्ने लाल कामत, सेवानिवृत्त पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमंडल साहिबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 13 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत्त जंजीर वाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निदेशालय, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, निकाय इत्यादि द्वारा किए जाने वाले इकरारनामा, कार्यादेश, आपूर्ति आदेश, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में ई बैंक गारंटी के रूप में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्राप्त करने तथा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संबंधी प्रावधान अंतर्वेशित करने तथा झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल को इतर संशोधित करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 15 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश तथा इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या 375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 16 है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर
नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। क्या है ये बता दीजिए। इसके तहत शहरी पर्यटकों को होटल में जो उनके द्वारा जो भुगतान किया जाता है तो उसमें जो दर लगाया जा रहा है उसमें भारतीय मूल के जो पर्यटक रहेंगे उन्हें कुल वैसे होटल जहां पर कि जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं वैसे होटल में कुल चालान मूल्य पर 2% लगेगा। वैसे होटल जो जहां पर कि जीएसटी 18% से कम है वहां पर कुल चालान मूल्य पर 2.5% होगा। और ऐसे होटल जहां पर कि जीएसटी का दर 18% से अधिक है वहां पर पर्यटक को भारतीय पर्यटक को कुल चालान मूल्य पर 5% टैक्स देना होगा। और यही विदेशी पर्यटक के लिए 4%, 5% और 10% रखा गया है। और बाकी इससे संबंधित किस प्रकार से ये टैक्स की वसूली होनी है और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी उसका डिटेलिंग है। प्रस्ताव संख्या 18 नगर विकास एवं आवास विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद सुओ मोटो रिट पिटीशन सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज किड्स पे प्राइज के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 वित्त विभाग से शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन के संबंध में। इसके तहत शिशु देखभाल अवकाश जो कुल 2 वर्षों के लिए मान्य रहता है उसके तहत जो फर्स्ट 365 डेज हैं उसके लिए 100% छुट्टी वेतन अनुमान्य रहेगा और अगले 365 दिनों के लिए 80% छुट्टी वेतन देय होगा। 100%। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीआईटी सिंदरी धनबाद में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल 5 वर्षों में 38,58,69,555 के अनुमानित व्यय की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट योजनांतर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित संशोधित प्रावधान में के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से इसका डिटेल अलग से ले लीजिएगा।
प्रस्ताव संख्या 24 है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20% विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 झारखंड राज्य के पलामू गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। झारखंड राज्य के पलामू जिलांतर्गत रेलवे स्टेशन डाल्टनगंज का नाम परिवर्तित कर मेदिनीनगर करने के संबंध में। ये केंद्र को भेजा जाएगा। ये केंद्र से इसका एनओसी पहले ले लिया गया था, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया की गई है। प्रस्ताव संख्या 26 कार्मिक विभाग से। राज्य सरकार के सभी सेवा संवर्गों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादित सुनिश्चित करने हेतु झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति। इसमें क्या है? इसके तहत राज्य सरकार के जो भी हमारे नियमित पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी सेवा से संबंधित जो भी शिकायत रहती है या सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसे दर्ज कराने के लिए ये प्रक्रिया विकसित की गई है। और इसमें अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी जो हैं वे चिन्हित किए गए हैं जो शिकायतों को सुनेंगे और उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके उस अवधि में ही उन्हें शिकायतों की सुनवाई करके उस पर निर्णय लिया जाना है और अलग अलग स्तरों पर इसका अनुश्रवण होगा। और एक स्तर पर जहाँ पर अगर निर्णय होता है और वहाँ पर पदाधिकारी या कर्मचारी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसके लिए अपीलीय प्राधिकार कौन होंगे, ये सारा कुछ इस नियमावली में निर्धारित किया गया है। तो सेवा संबंधी जो भी शिकायतें हैं उसके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 27 कार्मिक विभाग से। ये घटनोत्तर स्वीकृति है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में। और इसके तहत जो अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु 1/8/2022 एवं 1/8/2026 कट ऑफ तिथि रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 26 के लिए न्यूनतम आयु सीमा के लिए। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक विभाग से। श्री प्रभात कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता जामताड़ा के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 30028 17/4/25 द्वारा अधिरोपित दंड निंदन को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 रांची विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SS मेमोरियल कॉलेज रांची के नए भवन के निर्माण कार्य हेतु 48,56,04,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय JLN कॉलेज चक्रधरपुर के नए भवन के निर्माण कार्य हेतु 88,92,50,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से।
सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु 69,57,68,400 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय बुआरीजोर गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु 40,19,18,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 जल संसाधन विभाग से श्री बीराराम सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख 2 जल संसाधन विभाग झारखंड रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 जल संसाधन विभाग से श्री किशोरी रजक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अग्रिम योजना जल संसाधन विभाग रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश एवं सिविल रिव्यू में मामला डिसमिस होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी सेवानिवृत्त पत्राचार लिपिक लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 36 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 37 जल संसाधन विभाग से श्री जलधर मंडल सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमता युक्त स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300 रुपए मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। एक जिला कम नहीं है रांची, इसको अलग से ले लीजिएगा, अदरवाइज 23 जिला का पढ़ना पड़ेगा। रांची, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, ये अलग से सूची ले लीजिएगा। इसके क्या का प्रस्ताव संख्या 39 वित्त विभाग से पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से माननीय मंत्री, माननीय विधायक, पूर्व विधायक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में।
जो सुविधा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं आश्रितों के लिए जो सुविधा प्रदत्त है चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु, उसी अनुरूप वही प्रावधान जो है माननीय मंत्री, विधायक एवं पूर्व विधायकों पर भी लागू होगा। धन्यवाद।